टाइप 5 डायबिटीज। तो जो अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज संघ है उसने, या अंतर्राष्ट्रीय जो मधुमेह संघ है उसने इसको एक मान्यता दी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि टाइप 3 और टाइप 4 भी है। अभी 3 प्रकार के डायबिटीज हैं तो मान्यता मिली है, टाइप 1, टाइप 2 और फिर हमारे पास है टाइप 5। तो 3 प्रकार के ऐसे डायबिटीज हैं तो अभी मान्यता दी गई। पहला है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 मधुमेह। अगर टाइप 1 मधुमेह की बात किया जाए तो ये एक प्रकार से आनुवांशिक है, ये आनुवांशिक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि जन्म से मौजूद होता है, यह जन्म से मौजूद होता है, यह जन्म से मौजूद होता है। इसमें जनरली क्या होगा कि जो पैनक्रियाज है, जो अग्न्याशय है, इससे जो इंसुलिन का उत्पादन है उस इंसुलिन को शरीर के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तो इसमें उत्पादित इंसुलिन को शरीर नष्ट कर देती है, शरीर नष्ट करती है। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, इसके फलस्वरूप इंसुलिन की कमी, और जब इंसुलिन की कमी होती है तो शर्करा यानी कि ब्लड का असंतुलन, शर्करा का असंतुलन। तो ये एक चीज है जो हमें देखने को मिलता है कि टाइप 1 मधुमेह जो है वो आनुवांशिक है, वो जन्म के समय से मौजूद होता है। इसमें जनरली क्या होता है कि जो इंसुलिन बनाती है या जो कोशिका जिम्मेदार है इंसुलिन बनाने के लिए, उसको शरीर में ही नष्ट कर दिया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है, और ऐसे केस में शर्करा का यानी कि ब्लड में शुगर का जो लेवल है वह अनियंत्रित होता है। तो ये टाइप 1 मधुमेह, ये टाइप 1 मधुमेह है जिसमें आनुवांशिक रूप से या आनुवांशिक कारणों से यह समस्या देखने को मिलती है। फिर हमें दिखता है टाइप 2, टाइप 5 को बाद में लिखेंगे, पहला हमारे पास है टाइप 2। अगर टाइप 2 में देखें, अगर टाइप 2 मधुमेह को देखा जाए तो टाइप 2 मधुमेह में क्या होता है यह समझते हैं। टाइप 2 मधुमेह के मामले में हमें यह देखने को मिलता है कि असंतुलित भोजन, इसमें हमें देखने को मिलता है असंतुलित भोजन, असंतुलित भोजन एवं जीवन शैली, तो असंतुलित भोजन एवं जीवन शैली के कारण जो इंसुलिन का उत्पादन है, इंसुलिन का उत्पादन ये आवश्यकता से कम होता है, ये आवश्यकता से कम। तो इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि असंतुलित भोजन एवं जीवन शैली के कारण, मतलब दिन भर बैठ के पकौड़े खा रहे हैं, दिन भर बैठ के समोसा, पनीर फ्राई, बटर फ्राई, बाकी सभी चीजें खा रहे हैं, और कोई एक्सरसाइज नहीं, बस दिन भर खाना है, कोई काम नहीं करता है। तो ऐसे केस में असंतुलित भोजन और असंतुलित जीवन शैली के कारण जो अनियंत्रित रूप से ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, आवश्यकता से कम होता है इंसुलिन का उत्पादन। ये हमें आवश्यकता से कम देखने को मिलता है। जब आवश्यकता से कम होगा तो फिर यहां पे क्या होगा, इंसुलिन की कमी हो जाएगी और शर्करा का असंतुलन देखने को मिलेगा बॉडी में। तो ये हमारा
टाइप, ये हमारे टाइप 1 मधुमेह में देखा, ये हमने देखा टाइप 2 मधुमेह में कि यहां पे भी इंसुलिन की कमी देखने को मिली, उससे शर्करा का असंतुलन देखने को मिला। तो यहां पे अधिक भोजन, अधिक आराम, इन सभी चीजों से होता है टाइप 5 डायबिटीज। तो ये बहुत ज्यादा भोजन करने से, तैलीय पदार्थ भोजन खाने से इत्यादि से यह देखने। अब एक नया प्रकार का डिजीज है टाइप 5 डायबिटीज। ये टाइप 5 डायबिटीज में क्या होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। आखिर टाइप 5 डायबिटीज में क्या होगा। तो देखिए, टाइप 5, ये जो टाइप 5 मधुमेह है वह उन व्यक्तियों में होता है जो व्यक्ति आवश्यकता से बहुत कम भोजन करते हैं। ये उनमें होता है जिसमें आवश्यकता से कम भोजन, आवश्यकता से कम भोजन, भोजन में पोषक तत्वों की कमी, भोजन में पोषक तत्वों की कमी। और यह विशेष तौर पर युवा अवस्था में देखा जाता है। यह देखने को मिलता है विशेष तौर पर युवा अवस्था में, विशेष तौर पर युवा अवस्था में। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि यहां पे भी इंसुलिन का उत्पादन, इंसुलिन का उत्पादन, इंसुलिन का उत्पादन कम होगा। अगर इंसुलिन का उत्पादन कम हुआ तो इंसुलिन की कमी होगी, और इंसुलिन की कमी के कारण शर्करा का असंतुलन होगा। यानी कि अगर आप भोजन कम खाते हैं, अगर भोजन कोई बहुत ही कम ग्रहण करता है, तब भी उसमें शर्करा का असंतुलन हो सकता है। अगर कोई भोजन बहुत अधिक खाता है, तब भी शर्करा का असंतुलन हो सकता है। तो टाइप 2 तब होता है जब कोई दिन भर बैठ के खाना खा रहा हो बिना कोई काम के। टाइप 1 जो है वह आनुवांशिक है, वह जीन्स में डिफेक्ट के कारण होता है। लेकिन टाइप 5 जो है वह तब होता है जब मनुष्य भोजन ना करे, जब मनुष्य भोजन ना करे, उसमें कुपोषण की समस्या हो। अगर व्यक्ति कुपोषण से पीड़ित है, तो व्यक्ति जो कुपोषण से पीड़ित है उसमें भी यह समस्या देखने को मिल सकती है। तो कुपोषण से संबंधित समस्या है जिसमें भी डायबिटीज या मधुमेह हो जाता है। यानी कि जो मधुमेह है वह सिर्फ अधिक पोषण से नहीं, यानी कि अत्यधिक पोषण से सिर्फ नहीं होता। कई बार जो डायबिटीज है वो पोषण की कमी के कारण भी हो सकता है, या पोषण ना मिलने के कारण भी शरीर में ये मधुमेह देखा जा सकता है, और इसको टाइप 5 डायबिटीज के रूप में पहचाना गया है। तो ये एक पार्ट है जो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, टाइप 5 क्या है। तो इस टाइप 5 को अभी हाल में ही अंतरराष्ट्रीय डायबिटीज संघ के द्वारा मान्यता दी गई। सबसे पहले ये जो डायबिटीज है वो जमाइका में देखा गया था, इसलिए इसको जे टाइप डायबिटीज भी कहते हैं। और भारत में इसके लगभग 25, भारत में नहीं पूरे विश्व में इसके लगभग 25 मिलियन केसेस जो हैं वह देखने को, मतलब 2.5 करोड़ लोग पूरे विश्व में इससे ग्रसित हैं। तो ये एक पार्ट है कि ये जो डायबिटीज है उसके पूरे वर्ल्ड वाइड 2.5 करोड़ मामले हैं, 25 मिलियन, 2.5 करोड़ मामले इसके भी हैं टाइप 5 डायबिटीज। तो अभी हाल फिलहाल में अंतरराष्ट्रीय मधुमेह संघ, इसके द्वारा टाइप 5 डायबिटीज मान्यता दी गई है।
इसके तहत अगर देखोगे सबसे पहला मामला, इसका जो सबसे पहला मामला है वो देखा गया था जमाइका में, इसीलिए इसको जे टाइप डायबिटीज के रूप में भी जानते हैं।